जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 2 का जो पेपर है, ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर है, याद रखिएगा। और ये जो है 6 to 8 में पूछे गए सवाल है, जिसमें आज हम जो है हिस्ट्री की महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। हिस्ट्री की क्लास करेंगे, जिसमें आपको जितने भी 40 क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और आपको ये टॉपिक्स नोट करके रख लेने हैं, ताकि आपको मालूम चले कि आपको यहाँ से एक बार और क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका पुस्तिका श्रृंखला ए का क्वेश्चन है, और भाषा, सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हम जो है कंप्लीट करेंगे। और 40 क्वेश्चन जो है आपका जो भी टॉपिक होगा, जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हिस्ट्री के क्वेश्चन महत्वपूर्ण देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके 1 to 5 के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 1 to 5 में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1 to 5 वाले जरूर देखें, और 6 to 8 के लिए भी तो है ही। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं 40 में से, तो आपकी तो मतलब आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप देख सकते हैं पार्ट 3 है हिस्ट्री का। यहाँ पे आप जो है पार्ट 3 हिस्ट्री करने जा रहे हैं, और हिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन H1 से स्टार्ट है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे हम जूम करेंगे। हमने क्वेश्चन को जूम कर लिया है, आप देख सकते हैं H1 आपका जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की, जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण शुरू हुआ था या प्रारंभ हुआ था, ये बताना है आपको। इसमें पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं इंग्लैंड, जर्मनी एवं इटली, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ये बताना है कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रांस एवं स्पेन। फ्रांस और पुर्तगाल एवं स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो भारत में पुर्तगाली यात्री आए थे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है सबसे पहले भारत में आए थे 1498 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। और इनका जो स्वागत है कालीकट बंदरगाह पर जमोरी नामक शासक ने किया था। गुजरात के जमोरी नामक शासक ने इनका स्वागत भी किया था कालीकट बंदरगाह पर, और ये कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। H2 मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर जो प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत है, उसमें आर्थिक कारण भी थे, नए क्षेत्रों की खोज करने की जो एक जिज्ञासा थी वो भी थी, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो है पश्चिमी देशों की जो जितने भी खोज करते थे वो खोज करने में लगे हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1775, 1777, 1773, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1773। 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? जो अमेरिकी स्वतंत्रता है इसकी उद्घोषणा लिखने वाले कौन थे, ये बताना है। थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट ली, अब्राहम लिंकन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा है ये थॉमस जेफरसन जी के द्वारा लिखी गई थी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे, ये बताना है आपका। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रांस की जो क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे उनका नाम है जो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो बुद्धिजीवी है उसमें रूसो भी आते हैं, मॉन्टेस्क्यू भी आते हैं, और वोल्टेयर भी आते हैं। डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या, सामाजिक समस्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं जब ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी का दौर आता है उसमें हमें जो है आर्थिक समस्या से सामना करना पड़ता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी जो है वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो है जापान इस आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। ठीक है, तो ये आर्थिक मंदी मतलब आर्थिक समस्या। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन मतलब जो महामंदी होती है इसको हम जो है आर्थिक समस्या से इसका संबंध निकालते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं इसके राइट आंसर आपको बताना है। तो झारखंड क्षेत्र में जो उलगुलान विद्रोह है
इसके जो नायक थे वो थे आपके बिरसा मुंडा। इन्हीं को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? सफाहर आंदोलन पुआर, संथाल, मुंडा, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सफाहर आंदोलन ये आपका जो है संबंधित था संथाल विद्रोह से। भी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का मुख्य कारण था उसमें मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, ये भी इसका कारण था। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां भी थी, इसलिए जो है इसमें प्रभाव पड़ा और भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगा दिया गया, जिससे भी उसके पतन का कारण बना था। इसका एक से अधिक उपयुक्त डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। औपनिवेशिक शासन ने जो है भारत में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी तीनों जो आपकी राजस्व प्रणालियां थी इनको लागू किया हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है वह क्या है? अप्रैल थीसिस किसे कहते हैं ये बताना है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अप्रैल थीसिस है लेनिन के द्वारा जो मांगी गई मांग थी उसमें अप्रैल थीसिस का मतलब था इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त होना चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, कृषकों को भूमि स्थानांतरित होना चाहिए, एक से अधिक। डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है कई सारे नेपोलियन के द्वारा जो है कानून बनाए गए थे जिसमें संपत्ति का अधिकार था, विधिक जो समानता थी और जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? कलकत्ता, पटना, सिंगापुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने जो अपना प्रसिद्ध नारा दिया था दिल्ली चलो, ये जो है उन्होंने सिंगापुर नामक स्थान से दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? असहयोग आंदोलन, ये आपका असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और ये कहां से हुआ था? नागपुर सत्र, लखनऊ सत्र, सूरत सत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपका नागपुर सत्र, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागपुर सत्र में जो है ये असहयोग आंदोलन संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने गया 1922, बेलगांव 1924, लखनऊ 1916, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा जो बेलगाम अधिवेशन है 1924 का, इसमें जो है गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसे आपको याद रखना है। ठीक है, लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसकी जो एमसी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ाया, कम से कम 10-15 बार पढ़ाया था इसको क्वेश्चन को, और ये देखो पूछा भी गया था TRE 2 में। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था कुंवर सिंह। ये जो है जगदीशपुर आरा बिहार से है।
याद रखिएगा, आरा बिहार वाले क्षेत्र से। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले थे, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसकी रचना की है? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी रचना करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? बाबा रामचंद्र दत्त दास, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अवध किसान सभा की जो स्थापना की थी वो थे बाबा रामचंद्र दास ने की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 21 नंबर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आनंद मठ की जो रचना करने वाले थे उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? अबुल कलाम आजाद, शौकत अंसारी, अब्दुल गफ्फार खान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, आप यहां से समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसे घुमा दिया है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए हमने पढ़ाया भी था, और जो है अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को जो है इस क्या नाम और क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक रहे। सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? सिलाव, बिहार शरीफ, चंडी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खाजा नामक जो स्थान है उसके लिए जो है सिलाव नामक जो है क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, लौह उद्योग के लिए, रेलवे के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भागलपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है ये बताना है। इसमें जो है कौन सा युग्म सही है? लीची मुजफ्फरपुर एकदम सही, फिर केला वैशाली ये भी सही है, मखाना मधुबनी ये भी सही है। इसको उपयुक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? चीन, जापान, कोरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो जापान जो आपका छपाई तकनीक है वहां उसका सबसे जो पहले विकास हुआ था चीन में हुआ था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री का 27 नंबर क्वेश्चन, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद, द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी जीजीभाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेठ हुकुमचंद्र। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, होम चार्जेस क्या है? भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो होम चार्जेस का जो अर्थ था वो था यहाँ पे भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ये सही था। फिर ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, यहाँ से जो है ब्रिटिश लोग अपने भारत से अपने इंग्लैंड भेजते थे पैसा, वो भी था इसमें। और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन भी जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता था, तो ये भी इसमें शामिल था। तो होम चार्जेस इसी को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने देशोदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने देशोदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने जो है भारत माता की पेंटिंग को चित्रित किया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? मज्जिनी, इमैनुअल सेकंड, गैरीबाल्डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मज्जिनी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन सा प्रबल विरोधी था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जो 1920 के असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें जो है इसमें जो है बहुत लोगों ने इसका प्रबल विरोध किया था, जैसे कि मोतीलाल नेहरू ने भी किया था, चित्तरंजन दास ने भी किया था, लाला लाजपत राय सभी ने किया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ये कहने वाले कौन थे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र जी ने ये कहा था कि क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य आतंकवाद नहीं है अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? केलॉग ब्रियन पैक्ट, पेरिस शांति समझौता, लघु मैत्री संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर था वो था जो है केलॉग ब्रियन पैक्ट। जिसने भी यहाँ पे पैक्ट को मिला लिया और उसने यहाँ पे पैक्ट को मिला लिया उसका आंसर सही हो गया था, क्योंकि जो है थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन बहुत लोगों ने बना लिया था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आप सही करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? वस्तुओं के आदान प्रदान को, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, लंका शहर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्रों को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्डिंग उस शब्द जो है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई थी। जो गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? डेविड हार्डीमैन द्वारा, सुमित सरकार द्वारा, शेखर बंदोपाध्याय द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी डेविड हार्डीमैन जो थे इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, गांधी इज हिज टाइम एंड आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय है? 110 अनुच्छेद, 20 अध्याय, 111 अनुच्छेद, 19 अध्याय, 115 अनुच्छेद, 25 अध्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपका यूएनओ है, यूएनओ के संविधान चार्टर में जो है टोटल बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय है। बी ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बताना। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इसका सही था। ठीक है, इसके जो सभी उद्देश्य है ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? और दोस्तों इसमें जो है विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी शामिल है। इसे जो है सारे क्वेश्चन एक बार आप जो है बुक से पढ़ लीजिएगा। ये पेपर चाहे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और चाहे वैसे भी इसका पेपर जो हमने डाल भी रखा है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जो है एक बार डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है एक बार फिर से इसको रिवीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा अगर एक दो क्वेश्चन भी यहाँ से रिपीट हो जाता है तो आपके आधे घंटे की क्लास में
2 क्वेश्चन बन जाएंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। और इस सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री है, फिर इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सारे क्वेश्चन करवाएंगे। फिर 1910 में 1912 1948 उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चीनी लोक गणराज्य की जो स्थापना है ये हुई थी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर माना है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी? कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। औद्योगिक क्रांति का जो उत्थान हुआ था इसमें जो किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी? इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कृषि क्रांति ने भी, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, इन सभी ने जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 और आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हिस्ट्री की क्लास का जो आज हमारा चल रहा है अंतिम क्वेश्चन है। इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, BN राव, डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आयोग के द्वारा माना गया है वो BN राव है। एक चीज यहाँ पे कंफर्म बता दें आपको, यहाँ पे जो आयोग ने माना है वो BN राव को माना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये आप याद रखेंगे, ये ऑप्शन से करेक्ट है। आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह ही पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर BN राव माना है। अब आप अपने हिसाब से जो है देख लीजिएगा, बट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सही डॉक्टर नागेंद्र सिंह ही है, ठीक है। और दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि अभी आगे जितनी भी अभी क्लास बाकी है आपके TRE 2 से जितने भी क्वेश्चन हैं अभी, ये तो 6 to 8 के थे, 6 to 8 के थे आज की क्लास। फिर 6 to 8 के जो है इसके बाद जब 6 to 8 के खत्म हो जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सभी क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद जो है फिर 9th 10th और 11th 12th सारे क्वेश्चन जो है आपके एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे।